नमस्कार। पुरानी एक बात मैं भी दोहरा देता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने एक वॉइस मैसेज अपने सभी क्लाइंट को डाला था कि टेक्निकल सेटअप तेजी पर डाउट दिखा रहा है। वो चलिए मेरा इन हाउस एक मैसेज था जिसको बोलेंगे सर आपने अब अपने घर के अंदर क्या किया हमको क्या पता। लेकिन घर के बाहर एकदम सार्वजनिक रूप से आप लोगों को बोल के गया था कि हम 24,500 की तरफ बढ़ रहे हैं और कल वो 24,500 भी टूट गया। अब देखिए, एक एडवाइज़र, एक ट्रेडर या मेरे 22-23 साल के अनुभव से मैं बहुत सी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन लाभ क्या होगा? कल भी एक इंटरव्यू लिया गया है 3 लोगों का एक साथ। अभी दीपावली पर ये बहुत इंटरव्यू लिए जाएंगे। वो भी अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार रख के चले जाएंगे। उनमें कोई आपको ये नहीं बताएगा आरएसआई की स्ट्रेटेजी और बोलंगीर बैंड और मूविंग एवरेज अलना फलना ढिमका। ना कोई स्टॉक बताएगा। कल तो जो तीनों का इंटरव्यू था, तीनों ही बाजार के दिग्गज हैं और तीनों ने कल वार्निंग दे दी कि अब तक जो इजी पैसा बन रहा था, आज ले लो कल बन गया, कल ले लो परसों बन गया, अब नहीं बनेगा और आने वाले समय में डबल डिजिट यानी कि 10% सालाना रिटर्न भी उठाने में बहुत दिक्कत होगी। अब उनको कोई बेवकूफ़ बताएगा, कोई समझदार बताएगा, कोई उनको फॉलो करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर भी वो 10% सालाना बता रहे हैं और मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं। परसों तरसों उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का फ़ोन आया। उस स्टूडेंट की कोई गलती भी नहीं है क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट था और साइंस और कॉमर्स वाले तो उससे भी होशियार होते हैं। उसने कहा 50,000 रुपये मेरे पास है और रोज का 400-500 रुपया मिल जाए तो बहुत है। यानी कि 50,000 पे 22 ट्रेडिंग डे 500 रुपया भी जोड़े तो 11,000 होता है, 400 जोड़े तो 8800 होता है। इसको आप 10,000 मांग लीजिए तो उस स्टूडेंट को 20% महीने का चाहिए। ये सोच लेके हम उतरेंगे। मैंने उसको बोला भैया मेरे पास कोई उपाय नहीं है, कोई अगर बना के देता है तो कर ले। तो कितना पैसा चाहिए? अरे मेरे बोलने से थोड़ी कितना चाहिएगा। ये सब सोच से बाहर आइए। मैंने कल के अपने न्यूज़लेटर में 25,050 का कॉल बिकवाया। कल मार्केट टाइम में बैंक निफ्टी बिकवाई, उसमें कल 600 पॉइंट मिले हैं। और मैंने बहुत लोगों को आप लोगों के सामने भी कहा था जिनकी सर्विस खत्म हो गई उनको भी मैंने कल एक मैसेज दे दिया कि चलो अगर पीछे कुछ ज़्यादा नहीं कमाए हैं तो अब कमा लिए होंगे। तो जिन्होंने मुझको 2500 रुपया भी महीना दिया होगा
तो कल तो 9,9,000 रुपये बन गए और 1 महीने के बदले 1.5 महीने की सर्विस दे दी। अब आज से सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज बंद। देखिए दोस्तों, मत घूमिए, आपका अपना पैसा है। आपको सिर्फ और सिर्फ, सब अपना व्यापार कर रहे हैं, मैं किसी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, सब अपना व्यापार कर रहे हैं। आपको भी अपना व्यापार करना पड़ेगा। और पूछेंगे कोई स्ट्रेटेजी बता दो, आरएसआई तो एक ही है, क्या उसमें स्ट्रेटेजी करेंगे? आरएसआई का सही मतलब समझ लीजिए, उसका इंतजार कीजिए, उस पॉइंट पे आरएसआई को आने दीजिए, वहां पे उसका बिहेवियर वॉच कीजिए, फिर ही तो आप कुछ करेंगे। आप हर 15 मिनट पे आपका कोई परिचित हॉस्पिटल में भर्ती है या बीमार है, और आप हर 15 मिनट में पूछोगे डॉक्टर साहब अब क्या लगता है, डॉक्टर साहब अब क्या होगा, डॉक्टर साहब अब क्या लगता है, तो डॉक्टर साहब क्या बताएंगे? बाबा जी का ठुल्लू। डॉक्टर साहब तो 5 दिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये 5 दिन एंटीबायोटिक दो, उसके बाद देखेंगे। हॉस्पिटल में भर्ती है तो भी ये बोलते हैं 24 घंटा जाने दो फिर देखते हैं। मेरी ये आँख का ट्रीटमेंट कराते कराते लाखों रुपये तो इसमें अभी खर्च हुए मेरे। एमआरआई अलाना फलाना न्यूरोलॉजिस्ट कितनों को दिखाने के बाद 2, ढाई, 3 महीने के इलाज के बाद मेरी इस लेफ्ट आई में कुछ रिकवरी हुई और मैं वापस कुछ नॉर्मल, जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। डॉक्टरों के टच में था, 3-3 हफ्ते से मैं हॉस्पिटल जाके आई हॉस्पिटल में दिखा रहा था। डॉक्टर साहब ने दवाई बंद कर दी कि अब सुरेखा जी ये एक ड्रॉप बंद कर दो। वो ड्रॉप बंद करते ही 5 दिन बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई, फिर दौड़ के गया। अब डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये ज़्यादा दिन तो ये दवाई चल नहीं सकती है सुरेखा जी, चलिए एक बार इसको फिर कंटिन्यू कीजिए, फिर 4 हफ्ते बाद आइए, इसका डोज कुछ कम बेसी करेंगे या क्या करेंगे। खाली इस दवाई पे तो आपको नहीं रखा जा सकता है। अब सोचिए, एक स्ट्रेटेजी काम कर गई। वो स्ट्रेटेजी थी ना डॉक्टर की कि एक ये अलग से आई ड्रॉप आप और डाल लीजिए दिन में 3 बार। 3 महीना डाला, एकदम सही स्ट्रेटेजी, पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आने लगा, सारा लॉस कवर हो गया। लेकिन उस स्ट्रेटेजी को भी एक समय पे जाके डॉक्टर साहब को बदली करना पड़ा, और बदली करते ही फिर डैमेज चालू। और वो ये भी बोल रहे हैं ये स्ट्रेटेजी तो हमेशा तो काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, मैं तो इस तरीके से जोड़ता हूं, जब मेरी आंख के ऊपर में एक स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही है, उसको भी पलटना पड़ेगा। अब उस आई ड्रॉप को वो बोल रहे हैं डोज कम बेसी करेंगे या दूसरा करेंगे, तो वही हमको हमारे पोर्टफोलियो में जो आई ड्रॉप कम होता है या बेसी होता है, तो हमको भी हमारे पोर्टफोलियो में मनी एलोकेशन कम या बेसी करना पड़ेगा। एक आई ड्रॉप हटा के दूसरा आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो एक शेयर हटा के दूसरा शेयर डालना पड़ेगा। ये सारी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, ये वक्त पे बदली होती है। आप करते रहिए आरएसआई। आरएसआई का 65 पे कुछ और होगा, 70 पे कुछ और होगा, 90 पे कुछ और होगा, 40 पे कुछ और होगा।
और आपको बता दूं दोस्तों, मैंने कई बार यहीं पे कहा वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है। और हमारे बाजार का तो देखिए, मैं मीडिया का आदमी था, 16 साल मीडिया में हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रग रग से वाकिफ़ हूँ। हम जब मीडिया में बैठ जाते हैं, वो मीडिया बोलिए, ट्विटर बोलिए, फेसबुक बोलिए, यूट्यूब बोलिए, हम जब इस बाज़ार में अपनी एक पहचान बना लेते हैं, तो हमारा सिर्फ एक ही धर्म होता है। 26,000 में 88,000 वाला, 28,000 वाला म्यूजिक चलाओ, और 25,000 में 23,000 वाला म्यूजिक चलाओ। बदल दो म्यूजिक की डिजाइन, पूरा म्यूजिक बदल दो। ये आप लोग एक बार नहीं 20 बार देखे होंगे। 25, 26, तो अब 28 बेचेंगे तो पाप लगेगा, और अब 25 में रखेंगे तो पाप लगेगा। अब भीतर की बातें कोई नहीं बताएगा। मैं सोमवार को कह के गया था, आरबीआई गवर्नर ने कहा रेट नहीं घटेगी। क्या ये उसका असर है? उसके बाद जगह जगह से खबर आ रही है, इतने क्रेडिट कार्ड और इतने पर्सनल लोन बढ़ गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क पर आ रहे हैं। और अब आपको एक खबर और दे देता हूँ जो कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में कहीं नहीं है। वो खबर आपको दे रहा हूँ, उसके बाद एक या दो बात और बोल के वीडियो खत्म कर दूंगा। 12 मिनट हुई है। आपको हमको खूब बताया गया 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1,80,000 करोड़ के कैश पर म्यूचुअल फंड बैठे हैं। अब बाजार गिरेगा और एकदम आके थाम लेंगे। भाई साहब, कल तक उसमें से 80,000 करोड़ रुपया लग चुका, यानी कि इस महीने में म्यूचुअल फंड वालों ने 80,000 करोड़ की बाइंग कर ली। उसके बाद भी बाजार 26,200 से 24,500 आ गया, 1,700 पॉइंट गया। और 80 अगर लगाते हैं तो कल्पना कीजिए इसी स्ट्रेटेजी पर ये बाजार कहाँ होगा। मैं नहीं जानता हूँ कहाँ होगा, लेकिन जो डेटा सामने है, 80,000 का खरीद लिए, 1,700 तक बाजार गिर गया, और 80 बचे हैं वो भी लगा देंगे तो 1,700 तक की तो जगह बाजार में और खुल गई इस थ्योरी पर। तो कहाँ गया भाई वो 1.5 लाख करोड़ पे रोक लेंगे बाजार को। दोस्तों, एक बात बताता हूँ, कभी भी ये बातों से बाजार नहीं चलता है, और बातों से आपका मेरा पोर्टफोलियो नहीं संभलता है। आपके पास क्या व्यवस्था है, आपकी क्या मानसिकता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं। बस दुनिया लाख बोल दे। वो अमित जी भी एक एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं जिसमें वो 3 लड़के बोलते हैं, यार बी है, इसका आंसर है बी, मैं वहाँ होता तो मैं भी जीत जाता। ये बात बाहर बैठ के बोलना बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी इस बॉल को ऐसे खेलता तो सिक्सर लगता, ये साला आउट हो गया। ये बोलने में नहीं चलता है। तो ये 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ और 1 करोड़, और रेट घट जाएगी और रेट बढ़ जाएगी। अमेरिका में रेट घटने के बाद हमको आपके सामने तो यही रखा गया ना, अब अमेरिका से खूब पैसा आएगा, और रेट घटने के बाद अमेरिका में पैसा कितना वापस चला गया। इस महीने में 90,000 करोड़ का माल बेच गए। अमेरिका में रेट घटने के बाद हमारा बाजार 1,700 पॉइंट घट गया। अगर पावेल अंकल और अठन्नी घटा दिए तो हमारा बाजार कहाँ होगा। इन सब बातों से मैं 2002 से मीडिया में आ गया था, 22 साल मेरा अनुभव है। मैं बता देता हूँ, इन सब बातों से
इंडिया ग्रोथ स्टोरी, फलाना ग्रोथ स्टोरी, ढिमकाना ग्रोथ स्टोरी, कोई ग्रोथ स्टोरी काम नहीं आती है। ग्रोथ स्टोरी आएगी आपके पास पैसे कितने, मानसिकता कैसी, और जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी का व्यापार कैसा, वो कंपनी की ग्रोथ देखिए। इंडिया की ग्रोथ में कुछ आनी जानी नहीं है। ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है। ग्रोथ इस तरीके से नहीं देखी जाएगी। 80-80 की पी क्या होती है ये आप समझिएगा। उस पी पर भी लोग माल खरीद रहे थे। ये आगे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अब इन सब की बैलेंसिंग जरूरी होगी। इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट खबर देता हूँ। इस महीने में 90,000 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा है। तो बाजार यहाँ है। आरबीआई गवर्नर चिंता बता रहे हैं। 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ कैश बैठा था, ये भी बता रहे हैं। लेकिन अब जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग एक प्रोडक्ट है। आज से 5-7 साल 10 साल पहले ये प्रोडक्ट थोड़ा डिफिकल्ट था, हर कोई नहीं ले पाता था। लेकिन अब कोई भी काम कर लो, इसमें कोई भी कर लो और किसी भी ब्रोकर के यहाँ कर लो, 90% ब्रोकर एमटीएफ फैसिलिटी देते हैं। ये एमटीएफ क्या होता है? 25% पैसा आप दे दो, 75% पैसा हम दे देते हैं। आप 1 लाख की पोजीशन बना लो, हमको 75,000 का ब्याज दे देना। जस्ट लाइक फ्यूचर। ये दूसरे रूप में फ्यूचर की तरह है। 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 लाख आप दे दो, 12 लाख एक्सचेंज देगा और ब्याज उसमें भी लगता है। शुरू में देखिए 10-10 रुपया, 15-15 रुपया प्रीमियम होता है, फिर वो धीरे धीरे घटता है पूरे महीने में, तो ब्याज वहाँ भी लगता है। तो ये एक फ्यूचर की तरह प्रोडक्ट होता है। अब सबको मिलता है, आप भी ले लो। यानी कि एक तरीके से कर्जा। मैं पागल हो गया हूँ, 3 दिन में मेरे पास में फिर से कोटक अंकल के यहाँ से 5 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, आज 6 बजे तक ले लो, नहीं तो प्रोसेसिंग फीस भी चला जाएगा। हम बोले अगर नहीं लूँ तो कुछ और देगा क्या तू, ये बता। नहीं लूँगा प्रोसेसिंग फीस तो नहीं काटेगा, काट के देगा, और नहीं लूँ तो कुछ मेरे को देगा। इस तरीके से लोन बंट रहे हैं आरबीआई की वार्निंग के बाद, और इस तरीके से ब्रोकर एमटीएफ बांट रहे हैं। दोस्तों, आज से 2 साल 4 साल पहले का अगर आप एक टेबल देखेंगे, खोजिए, ये टेबल मिल जाएगी। मैंने पहले भी बताया मैं ये सब कहाँ देखता हूँ। 20 साल 2 साल 4 साल पहले ये 20,000 थी, 40,000 थी, 60,000 थी। परसों के दिन पूरे मार्केट में लाइफ की हाईएस्ट एमटीएफ पोजीशन खड़ी है 85,000 करोड़ रुपए की। यानी ब्रोकरों ने 85,000 करोड़ रुपया इस मार्केट में लोगों को शेयरों पर भी कर्जा दे रखा है। इसका असर सोचिएगा। और इसमें ये ब्रोकर किसी के सगे नहीं है। आपके शेयर की वैल्यू गिरेगी, या तो मार्जिन और लाओ, M2M लाओ, नहीं तो हम कर देंगे विसर्जन आपके शेयर का बाजार में बटन दबाकर। और उनका तो ऑटोमेटिक रहता है। इतना रुपया से आपका पोर्टफोलियो, अगर हमारा पैसा रिस्क में आया, उनका तो एल्गो ही आपका शेयर बेच देगा। परसों कहीं मैंने देखा है, आप भी खोजिएगा, लाइफ टाइम हाई पर एमटीएफ की पोजीशन खड़ी है 85,000 करोड़। ये आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई मीडिया नहीं बताएगा, कोई ट्विटर पे नहीं बताएगा,
और अब समझिए एफआईआई के 85,000 90,000 बिकने का अंजाम ये है, वो एमटीएफ की पोजीशन भी जब सलटने आएगी तो क्या होगा। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज में डाल रहा हूँ, कोई वार्निंग नहीं दे रहा हूँ। मेरे को नहीं मालूम इस साल 10% पैसा कमाने में कितनी दिक्कत आएगी, डबल करने में कितनी दिक्कत आएगी, डबल करना कितना आसान होगा, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ। मेरा 22 साल का अनुभव मुझको बताता है कि इस बाजार में कैसे काम करना चाहिए और कितना रीजनेबल रिटर्न उठ सकता है, और मैं बहुत डिसिप्लिन से उसको कर रहा हूँ। बीच बीच में गड़बड़ होता हूँ, इसी डिसिप्लिन से काम करना है। तो आइएगा दोस्तों, मेरी वेल्थ क्रिएशन स्कीम खुली हुई है, बाकी ट्रेडिंग करनी है 5 स्कीम खुली हुई है, कभी 500, कभी 200, कभी 600 बैंक निफ्टी में मिलेंगे, कभी 100 निफ्टी में मिलेंगे, कभी 100 लगेंगे, कभी हिंडाल्को में मिलेंगे, कभी अडानी पोर्ट में लगेंगे। ये ट्रेडिंग करनी है तो मेरे फिक्स पैकेज है, इन सब से जुड़ना है तो आइएगा। और ज़्यादा क्या बुराई करूँगा दोस्तों, मेरे को लोगों ने बहुत कुछ कहा था, मैं तो अपने व्यापार की ही बात कर रहा था। अभी तो एक बहुत नामी गिरामी पीएमएस वाले दिन में 18 वीडियो 2-2 मिनट 4-4 मिनट का बनाते हैं, और उन्होंने तो अपने वीडियो में कहा है कि ये जितने चार्टिस्ट भैया हैं ये दुनिया को मल्टीबैगर दिखाते हैं, लेकिन ये सब गरीब चार्टिस्ट हैं। उन्होंने क्लियर कहा है, किसी के व्यापार का इतना खुला मजाक उन्होंने उड़ाया है कि ये चार्टिस्ट सब गरीब है, ये 1 मिनट में कुछ बोलते हैं, 2 मिनट में कुछ बोलते हैं। ये बात वो कुछ हद तक तो सही बोले है, इस धंधे को कुछ हम लोगों ने भी बदनाम तो किया ही है। और वो दिन में 16 वीडियो बना के सिर्फ उनका कोई नया पैकेट आया है उसका प्रचार धुआंधार कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर मैं क्यों ना करूं, अब तो लाइसेंस मिला है, 10 साल की मशक्क़त, पहले 4 साल सेबी से लड़ता रहा, दे 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 दे, नहीं दिया, फाइल क्लोज की, 1 साल सोचा क्या करूं, फिर 3 साल डिग्री लिया, डिग्री लेने के बाद 1 साल यूनिवर्सिटी वाला दौड़ाया, फिर उसके बाद सेबी में गया तो फिर सेबी ने दौड़ाया, फिर कोर्ट में गया, तब जा कर के डिग्री मिली। तो अब तो इस उम्र में मैं अपनी डिग्री लाया हूँ, इन हालात में कुछ डिसिप्लिन से बाहर डिसिप्लिन के अंदर होता हूँ। अभी भी लोग यही पूछते हैं क्या लगता है, हर एक दिन में और हर 200 पॉइंट ऊपर नीचे क्या बताऊँगा। मेरे को ये बाजार हमेशा अच्छा लगता है, 27,000 में भी अच्छा लग रहा था, अब ये 22,000 हो जाएगा तो भी अच्छा लगेगा। मेरा 1 साल का कैलकुलेशन है, मैं मोटा मोटी उतने परसेंट पैसे साल में निकाल लेता हूँ। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, थोड़ी मेहनत, थोड़ी डिसिप्लिन, आपकी जो व्यवस्था है, 24% से लेके 36% तक ये बाजार मौके देता है। इनको आप 4 साल 5 साल का कंपाउंड करेंगे तो ये 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। 1 साल के रिटर्न पे अभी तो बहुत अच्छे पैसे बने, 3-3 महीने में डबल हुए हैं। अब यहाँ से देखिए, कल वो जो तीनों बोल गए, उनकी बातों में अपने मतलब की बात मैं भी निकाला हूँ, उसमें मेरे को भी यही समझ में आ रहा है कि कुछ हद तक तो ठीक बोल गए। आप लोग भी अपने अपने मतलब से निकालिएगा दोस्तों। अब तो बाजार बहुत अच्छा करेक्ट हो गया, बहुत अच्छे दाम में बहुत अच्छे शेयर मिल रहे हैं, एकदम बॉटम पे पकड़ नहीं पाएंगे, रातों रात बाजार टर्न अराउंड करेगा। मेरे को जितने लोगों को फ़ोन करके फंड का जुगाड़ करने के लिए बोलना था मैं बोल दिया। अब मैं किसी को और पर्सनल फ़ोन नहीं कर रहा हूँ। मेरी स्कीम 5 मेरी वेबसाइट पर है, 6ठी वेल्थ क्रिएशन की मैंने चालू की है।
आप लोगों को लगे तो मुझसे जुड़िएगा, और नहीं भी जुड़ते हैं, अपने आप भी काम करते हैं, तो स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए। एक आंख के अंदर भी हर 2 महीने में डॉक्टर को परिस्थितियों से स्ट्रेटेजी बदली करनी पड़ी, और ये स्ट्रेटेजी तो वो आई स्पेशलिस्ट ही जानता है। तो आपको भी ये मानना पड़ेगा, RSI बोलंगीर और मूविंग एवरेज और कैंडल और हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, दारू और पानी, ये सब की बातें जो है ना, वो एक स्पेशलिस्ट ही आपको बताएगा कब कौन सा काम आएगा। मैं बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 22 साल का अनुभव है और अब लाइसेंस है। आइएगा दोस्तों, आज कोई बात, ये सारी बातें आपको नॉर्मल तरीके से बता दिया। निफ्टी पे मैं कोई भी बात, कोई भी फिगर, बहुत ज़्यादा चार्ट डैमेज है। ऊपर मैं इतना ही बता देता हूँ, 25,050 के ऊपर जब तक कंफर्टेबल निफ्टी नहीं ट्रेड करेगी, तब तक और ऊपर की बात करना बेमानी होगी, वो मैं वहाँ करूँगा। और अब ये जो 24,500 टूटा है, तो अब नीचे कहाँ तक जाएगा, इसकी बात अभी भी करनी बेमानी होगी। लेकिन अब आप आश्चर्य मत कीजिएगा, अब आप लोगों को 23.5 और 23 के टारगेट भी, अगर निफ्टी और 200-300 पॉइंट टूट गई, तो आपको ये टारगेट सुनने के लिए ज़रूर मिल सकते हैं। मैं अभी नीचे की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। कल के डैमेज के बाद आज जब मैं सुबह चार्ट देखा, मेरा मन ही नहीं किया कुछ, मतलब रिपोर्ट भी नहीं लिखा, कोई स्कैनर भी नहीं चलाया। स्कैनर मैं रात को चलाता हूँ, मन नहीं किया। सुबह फिर मन को कड़ा किया कि प्रदीप लाल 2-3 लाइन तो लिख, कुछ तो कर। लेकिन सुबह 2-4 चार्ट देखा, ये देखा, कुछ भी मन नहीं किया दोस्तों। आज शांति से बाजार को देखता हूँ। ये तो सारी जिंदगी किया हूँ और आगे भी करते रहूँगा। एक दिन में क्या दौलत बनेगी और क्या बिगड़ेगा। लेकिन मैंने कल अपने सारे मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को कहा है, पैनिक मत होइए, बस पेशेंस रखिए। सबके पोर्टफोलियो ब्रेक इवन भी आते हैं, प्रॉफिट में भी आते हैं। कुछ स्टॉक को रिशफल किया जाता है, अभी रिशफल का टाइम भी नहीं है। फिर भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक रिशफल करने का मौका मिलेगा, मैं सबको बता दूंगा। तो दोस्तों, आज अपनी मानसिकता आपके सामने रख दिया, मार्केटिंग कर दिया, बाजार की बातें बता दिया। मेरी बात से भी आपको जो समझ में आए अपने अपने तरीके से ले लीजिए। धन्यवाद।